रात की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वो बस यूं ही टहलते टहलते गांव के पुराने कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी। कहते थे वहां जाने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहता। उस रात के बाद सब बदल गया। हर रात उसे वही सपना आता, धुंध से भरा कब्रिस्तान, टूटी कब्रें और उनके बीच खड़ा एक लंबा साया जैसा आदमी। उसकी आंखें दिखती नहीं थी, पर वो उसे देख रहा होता था। अजीब बात यह थी, उसे डर नहीं लगता था, बल्कि वो एहसास होता था जैसे वो अपना हो। धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। वो चुप रहने लगी, सपने में रात को जागती और दिन में सोती। फिर एक दिन उसे पता चला वो गर्भवती है। घर वाले खुश थे, पर उसकी आंखों में सिर्फ डर था, क्योंकि उसे याद था उस रात के बाद उसने अपने पति को छुआ तक नहीं था। सपने और भी गहरे हो गए। अब वो आदमी उसके पास आता, उसके पेट पर हाथ रखता और धीरे से कहता, ये मेरा है। वो चीख कर उठती, पर उसकी चीख कोई नहीं सुनता। कभी कभी उसे महसूस होता उसके पेट के अंदर कुछ हिल नहीं रहा, बल्कि देख रहा है। दिन बीतते गए और आखिर वो रात आ ही गई जब बच्चे ने जन्म लिया। पर जन्म के समय पूरा कमरा ठंडा हो गया, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और बच्चे की रोने की आवाज़ मानो किसी बूढ़े आदमी की हंसी जैसी थी। उसने पहली बार बच्चे को देखा तो उसकी सांसें रुक गई। बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान। उस रात वो चुपचाप उठी, बच्चे को गोद में लिया और बिना किसी को बताए सीधे उसी कब्रिस्तान की ओर चल दी। कब्रिस्तान पहले से ज़्यादा जिंदा लग रहा था। हवा में फुसफुसाहटें थी, कब्रें जैसे सांसें ले रही थी और वो आदमी वहीं खड़ा था। इस बार और भी करीब। वो उसके सामने जाकर रुक गई, बच्चे को उसकी ओर बढ़ाया और बोली, ले लो, ये तुम्हारा है। जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, चारों तरफ से आवाज़ गूंज उठी, वापस आ गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक नई कब्र बनी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था, यहाँ कोई सोया है जिसने अंधेरे को जन्म दिया। पर सबसे डरावनी बात, कब्र के पास छोटे छोटे पैरों के निशान थे जो बाहर की ओर जा रहे थे। और तब से हर रात गांव के किसी न किसी घर के बाहर वही काले आंखों वाला बच्चा खड़ा दिखाई देता है, मुस्कुराते हुए, जैसे अब वो अपनी अगली माँ ढूंढ रहा हो।